हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े फेस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंड सेट है इनका। जो भी आप दोनों के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, जहाँ आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा सुना हो, कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रही हैं, कहा सुनी बहुत हुई है, तो वो सब चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं इस समय। जो भी आप लोगों की बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इश्यूज़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में रही हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं इनको इस समय। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन्हें नहीं समझ आ रहा। दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया इनको, या आप कैसे मूव ऑन कर रहे हो, आप क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हो। तो बहुत ही ज़्यादा जो आप लोगों के बीच में कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी तरह के झगड़े के बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन आपको मिस बहुत करते हैं, मिस भी बहुत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है आपसे। इस समय एक ऐसी एनर्जी है, और इनकी लाइफ में भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन, कुछ लोग हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं इस समय। आपके अगेंस्ट कुछ बातें बोली जा रही हो सकती है, कुछ इनको कुछ टॉन्ट किया जा रहा हो सकता होगा आपके लिए, तो वो सब चीज़ें भी इन्हें बहुत इरिटेट कर रही हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ईगो में है इस समय, बहुत ज़्यादा ही कठोर हैं, बहुत कह लीजिए एट प्रेजेंट इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हैं, बहुत ही ब्लंट है, बहुत ही रूड है, बहुत ही इमोशनलेस हुए पड़े हैं इस समय। इमोशंस को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, और बहुत ही रूड, अगर आप इनसे टच में हैं तो ये बहुत आपके साथ रूड बिहेव कर सकते हैं, मिसबिहेव कर सकते हैं, आपको कुछ भी गलत बात कह सकते हैं। इनकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या आपके साथ जो झगड़े हुए उसके बाद इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही एक स्टबन एनर्जीज में ले आए कि ये नहीं झुकेंगे, आप ही को सुनकर चलना है, आप ही को इन्हीं के हिसाब से चलना है। बहुत ईगो में है इस समय, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, और इन्हें लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते पर बहुत एफर्ट्स डाले हैं। आपने इनके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है, या आपने इनके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं की कि हाँ, इनकी तरफ से इतना कुछ होने पर भी इन्होंने मतलब आपने इनका साथ नहीं दिया, आपने इनको बहुत कुछ कहा सुना है। कुछ अलग सी एनर्जी है, बट हाँ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। आप कम्युनिकेट करो और फिर ये झगड़ा करें, वो वाली एक एनर्जी है, बट हाँ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा दायरे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज या ब्लॉक कर दिया हो, पूरी तरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया हो, तो ये आपकी तरफ से किसी तरह के एक्शन का वेट कर रहे हैं, और आप नहीं कुछ भी जेस्चर दिखा रहे हो तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इन्हें डिस्टर्ब कर रही है इंटरनली। ये खुद झुकना नहीं चाहते कि आप झुको, वो वाली एनर्जीज है। फैमिली का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है इनकी लाइफ पर, फैमिली बीच में इन्वॉल्व हो आप दोनों की, चाहे आपकी चाहे इनकी, जिस वजह से, और बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी भी फैमिली ने कुछ ऐसी चीज़ें कही हो जिस वजह से अब ये बहुत ज़्यादा ईगो में आ रहे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से इस रिश्ते में टावर मोमेंट आया है। मदर का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत परेशान है इंटरनली, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इनकी लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट, किसी तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है जहाँ ये अपना स्टैंड लेने की कोशिश करें, लेकिन लोग इन्हें बहुत ट्रैप कर रहे हैं। आपके साथ स्टेबिलिटी है, लेकिन एट प्रेजेंट ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि अपनी लाइफ, अपने परिवार, अपने लोगों पर फोकस कर रहे हैं। आपने आना होगा तो आ जाओगे, वो होता है ना, कई बार गुस्से में इंसान बहुत कुछ अपने बारे में सोच रहा होता है कि आपने इनका साथ नहीं दिया, आपने इनका हाथ नहीं थामा, आप कैसे ऐसे रिएक्ट कर गए। अगर इनके परिवार ने कुछ आपको कहा और आपने उल्टा सुना दिया हो, तो वो चीज़ों को भी गुस्सा है कि क्यों नहीं सुन के लिया, कि आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश है यहाँ पर। आप झुको सबके सामने, वो वाली एनर्जीज में ये, आप एडजस्ट करके लो सबके साथ। बहुत इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा समाज, सोसाइटी, रिश्तेदारों में, मतलब हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक करते हो।
क्या सोच रहे हैं? और ईगो, अगेन ईगो, बहुत ही ज़्यादा ईगो में है इस समय। तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि ये इतना ज़्यादा एटीट्यूड, इतने ज़्यादा ईगो से डील कर रहे हैं इस समय। बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत दायरे बनाए हुए हैं, सिर्फ आप बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे, बस अपना काम और अपनी चीज़ों में होंगे। न्याय आएगा, एक न्याय तो डेफिनेटली आएगा। जस्टिस लाना चाहते हैं, चीज़ें इम्बैलेंस हो गई और हो सकता है इन्हें लग रहा है कि इनके साथ गलत आपने कर दिया है, अन्याय हो गया है, बट इन्हें किसी तरह का जस्टिस डेफिनेटली सर्व होगा। एंड एक न्यू बिगनिंग सोचते हैं, लेकिन जो कर्मा है, जो इम्बैलेंस आया है, उसके लिए खुद के ईगो को कम नहीं करना चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। आज नेगेटिव माइंडसेट है इनका अभी तो, कुछ चीज़ें, या इनकी लाइफ में इतना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि ये किसी की नहीं सुनना चाहते, अभी किसी से बात ही नहीं करना चाहते। अगर आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो इनकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये बहुत ही एंगर इश्यूज हैं, बहुत ही स्टबन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही सबके साथ कठोर हैं इस समय, कि कोई इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कहीं तो कुछ ट्रिगर मिला है इनको। आपको मिस करते हैं, आपके लिए इमोशनल है, तो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जो आपके साथ की बॉन्डिंग रही है, जो आप लविंग रहे हो, गिविंग रहे हो, लॉयल रहे हो, वो चीज़ें अभी भी एडमायर करते हैं, वो चीज़ें अभी भी अप्रिशिएट करते हैं। चाहे गुस्सा जितना भी हो, ऊपर से जितने भी कठोर हो, डीप इनसाइड ये आपके लिए बहुत इमोशनल है। स्टक है, किसी सिचुएशन में स्टक है ये, अलग सी एनर्जीज है आज। और क्या सोच रहे हैं? न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है फैमिली के अंदर ही कुछ ऐसे झगड़े हैं जिस वजह से ये आपके लिए अभी कोई नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, या आप दोनों के झगड़े हुए और उसके बाद फैमिली ज़्यादा हावी होगी, उन्होंने टेक ओवर कर लिया लोगों ने कि भाई अभी इनके हिसाब से सब कुछ होगा। तो कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए इमोशंस हैं, यहाँ पर बिल्कुल इमोशंस नहीं थे। यहाँ पर इमोशन भी है, पैशन भी है, एक नई शुरुआत भी है। तो थोड़ा सा शांत, गुस्सा शांत करेंगे तो ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ ही एक नई शुरुआत है। जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, वो इन्हें भी काफ़ी तकलीफ दे रही हैं। ये अपने इमोशंस को शो नहीं करते होंगे, अगर दुखी भी होते होंगे ना, तो वो अंदर ही वो सब सप्रेस करके रख लेना इमोशंस। जो दर्द है किसी से शेयर नहीं करना है, बहुत ही ओवर प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा सबके लिए रिस्पॉन्सिबल वे में, कि जहाँ पर ये इंटरनली बहुत दुखी हो रहे हैं लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, और आपके लिए काफ़ी मिसिंग एनर्जी है इनकी, आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ हैं। तो ये झगड़ा बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके साथ ना हो, कुछ एक के साथ हो सकता है, बट आपके साथ ना होकर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो। और अगर आपके साथ हुआ है तो भी इनको रिग्रेट हो रहा है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ईगो को कैसे शांत करें। तो वो 2-3 सिचुएशंस हैं, तो देख लीजिएगा आपके साथ क्या मैच करती है और क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को गार्डेड अप एनर्जीज में रखा हुआ है सबसे ही, अपने काम पर बहुत फोकस्ड हैं, आपकी तरफ लौटना भी है, आपके लिए स्टैंड भी लेना है, स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई भी कर रहे हैं, इम्बैलेंस आया है, सब चीज़ें समझ आ रही हैं इन्हें। बट ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ जेस्चर दिखाएंगे। इस समय बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा दायरे इन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये आने वाले समय में डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं आने वाले नियर फ्यूचर में। बट एट प्रेजेंट ये अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें हुई, क्या गलत क्या सही। चलिए देखते हैं कितने दिन में आपको अप्रोच कर सकते हैं। 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, एक चूज कर लीजिए आप। सो यहाँ 4 डेज़ की एनर्जी है, तो 13 या 4 डेज़ या 4 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 0 है तो ये जैसे डिवाइन एनर्जीज ही कुछ इनको आपकी तरफ बढ़ाएंगी, चीज़ें करेंगी। ये कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं आया है, तो बहुत जल्द भी ये आपकी तरफ लौट सकते हैं, आपकी तरफ बहुत जल्द इनकी तरफ से कुछ जेस्चर आ सकता है। एंड यहाँ पर 16 की वाइब्रेशन है, तो 16 नंबर या फिर 7 डेज़
या फिर 25 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि ये आपको कनेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।